अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम हमारे रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, उसकी काइनेटिक एनर्जी देखी। आज हम डिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई डिस्क है तो उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क। मान लो इस तरीके की क्या एक डिस्क है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, डिस्क जो होती है पूरी भरी होती है, उसके अंदर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कोई हॉलो नहीं होता है, कोई खाली जगह नहीं होती है। जैसे रिंग के अंदर खाली होता है लेकिन डिस्क में नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर बारीक लेवल पर जाए तो डिस्क जो है वो भी तो बारीक बारीक रिंगों से बनकर बना होगा ना। जैसे मान लो एक छोटी सी रिंग है, फिर उसके बाजू में उसको लगकर दूसरी रिंग है, फिर बाजू में लगकर एक और रिंग है, फिर एक और रिंग है, फिर एक और रिंग है, रिंग है, रिंग है, रिंग है, करते 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 ये क्या बन रहा है, डिस्क बन रहा है। लेकिन हर एक रिंग दूसरे रिंग से क्या है, कनेक्ट है। ओके, अगर हम जूम करके देखें, उसको समझने की कोशिश करें तो जो डिस्क होती है वो डिस्क भी तो रिंग से बनकर मिलकर बनी है ना। समझ में आएगी बात। तो हम हर एक रिंग को फॉर्मूले में रखकर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ओके, हमको क्या करना है, मान लो ये पूरा डिस्क भरा हुआ है, पूरा इस तरीके से डिस्क भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम बीच में सेंटर में, ये सेंटर है, इस सेंटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं, रिंग इमेजिन करते हैं। ठीक है, हमने इमेजिन किया कि बिल्कुल सेंटर से बहुत करीब में, सेंटर से क्या जो डिस्क होती है, सिर्फ गोल डिस्क होती है, उसका सेंटर है, सेंटर के जस्ट करीब में हम एक रिंग इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, वो रिंग से उसका जो फासला है वो आर रहेगा। ओके, और उसका जो आपस में जो उसका मास रहेगा वो एम रहेगा, लेकिन बहुत छोटा है इसलिए डी एम रहेगा। बहुत छोटा है ना मास, तो हम डी एम, जो भी छोटी चीज़ होती है उसको हम डी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में की बात। तो आर हो गया वहाँ पर निस्फ कुदर और डी एम हो गया हमारा छोटा सा, और इसका आपस में जो फासला होगा वो भी क्या रहेगा, डी आर, छोटा सा। ठीक है, डी आर, छोटा सा रेडियस भी रहेगा उसका, छोटा सा मास भी रहेगा। ओके, ये यूनिफॉर्म लिंक की बात करें हम, डिस्क के अंदर छोटी सी हमने इसमें इमेजिन करें और ये डिस्क क्या है, इस तरीके से घूम रही है। अब इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको कसाफत का फॉर्मूला याद है क्या आपको? कसाफत पता है क्या? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है मेरे को बताओ? डेंसिटी यानी कसाफत। कसाफत क्या होता है बेटा? एम अपॉन ए, मतलब कमियत बटे, ठीक है, रकबा, मतलब कितने एरिया में कितना मास भरा हुआ है, दैट्स कॉल्ड दी डेंसिटी, दैट्स कॉल्ड दी कसाफत। तो कसाफत कहते हैं कि कितना मास, कितने एरिया में कितना मास भरा हुआ है, कितने रकबे में कितनी कमियत भरी हुई है, दैट्स कॉल्ड दी डेंसिटी। और हमको पता है कि रकबा जो है वो किसी भी सर्कल का कितना होता है, कि हमने 10th क्लास में देखा है। जो रकबा होता है, मास तो मास ही रहेगा और रकबा कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर। ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो रकबा होता है किसी भी सर्कल का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। समझा क्या? हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो निस्फ कुत्र है, इसका निस्फ कुत्र मतलब ये जो सेंटर है, सेंटर से बिल्कुल जस्ट बाजू में, इसके सेंटर में जस्ट बाजू में हम एक रिंग सपोज कर रहे हैं, वो इतना करीब में है कि उसका सेंटर से जो निस्फ कुत्र है और सेंटर से जो दूरी है वो 0 है। कितना है? 0। और 0 से कहाँ तक जाएगा वो? आर तक। कहाँ तक जाएगा? मान लो ये यहाँ से लेकर पूरा ये आर है, टोटल आर है, तो कहाँ तक जाएगा? टोटल आर तक जाएगा। एक दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, चौथी रिंग, करते 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 रिंग बढ़ते जाएंगे ना आगे, और वो हर एक रिंग की क्या होंगी, रेडियस भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाएंगी तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो हम 0 से लेके आर तक की क्या करेंगे, उसको निस्फ कुत्र को मानेंगे, और ये क्या होगा, बढ़ता 0 तक बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, समझा क्या? और ये सारे हल्के मिलके हम क्या करेंगे, एक डिस्क बनाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब मुझे बताओ, ये जो हल्का है, ये अंदर की जो रिंग है, इस रिंग का रकबा क्या है? तो मैं क्या करता हूँ, इस रिंग को तोड़ता हूँ। ठीक है, मैं इमेजिनेशन में कर रहा हूँ सारे का। मैं इसका रकबा निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ मैं कि मैंने क्या किया, इसको तोड़ा और तोड़ के सीधा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा सीधे बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। क्या मैंने क्या किया, उस रिंग को तोड़ा, ये मेरी रिंग है, उसको बीच में से तोड़ा, ऐसा उसको सीधा कर दिया। जैसे सीधा किया तो क्या हो जाएगा, ये जो साइज़ है ये वाली, ये बन जाएंगे हमारे पास में डी आर, है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, 2 पाई रहेगा। कितना रहेगा? 2 पाई। समझ में आएगी बात? यहाँ से वहाँ तक कितना रहेगा, 2 पाई आर रहेगा, 2 पाई आर। और ये आपस में आई थिंक डी आर, हाँ डी आर रहेगा। ये डी आर है इतना, इसका रेडियस है ना, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 2 पाई आर। कैसे 2 पाई आर से 2 पाई आर क्यों रहता? आपने देखा सर्कल जो कंप्लीट होता है वो 2 पाई आर पे कंप्लीट होता है। उसका सरकमफेरेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मोहित, आई थिंक मोहित, ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड उर्दू में याद नहीं आ रहा मुझे। तो 2 पाई आर होता है, यानी पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई रहती है वो 2 पाई आर की रहती है। और उसका आपस में जो मोटाई है उसकी कितनी रहेगी,
डी आर, रेडियस है उसका छोटा सा, बहुत छोटा है, डी आर लिया हमने उसको, समझा क्या। और किसी भी मुस्ततिल का रकबा, मुस्ततिल लिख रहा है आपको, मुस्ततिल है ना, रेक्टेंगल है ना ये, तो रेक्टेंगल का जो रकबा होता है तो रकबा कैसे निकलता है, रकबा इज इक्वल टू लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी 2 पाई आर, और चौड़ाई कितनी है डी आर। तो क्या हो गया इसका रकबा है, ये कितना बन गया 2 पाई आर डी आर बन गया क्या, ये समझ में आया कि किस तरीके से, बहुत बारीक चीज़ है, समझने की कोशिश करो। 2 पाई आर डी आर ये हो गया हमारे पास में, हम हल्के का रकबा, हल्के का रकबा 2 पाई आर डी आर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है। फिर हल्के की कसाफत हम देखेंगे, हल्के की कसाफत यानी डेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको, डेंसिटी। और डेंसिटी को कैसे हम डिनोट करते हैं, हम सिग्मा से। तो डेंसिटी कितनी रहती है, तो हम देखें भाई मास अपॉन एरिया ही रहता है ना, लेकिन यहाँ जो मास है वो छोटा मास है, ये क्या है, बहुत छोटा मास है। देखो डीएम बताया आपको मैंने, छोटा सा डीएम छोटा मास है, तो छोटा मास है अपॉन एरिया, एरिया कितना है अभी अपने पास में, अभी कितना है ये बोलो 2 पाई आर डी आर। तो ये हो गया हल्के की कसाफत। ये जो कसाफत का फॉर्मूला है, ये जो स्टैंडर्ड है, हमने जो कसाफत निकाली है वो इस रिंग की निकाली है, जो हमने रिंग फैलाई ना अभी, उस रिंग की कसाफत निकाली है, समझ में आया। ओके चलिए, तो हमारे पास में 2 चीज़ें ली, हल्के का रकबा भी मिल गया, हल्के की कसाफत भी हमको मिल गई। अगर मैं इस डीएम को, इस मास को मालूम करना चाहूँ कि मास कितना है, तो ये 2 पाई आर डी आर कहाँ चले जाएगा, इस सिग्मा के पास चला जाएगा। तो ये डीएम एज इट इज रहेगा, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा एज इट इज 2 पाई आर का चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा 2 पाई आर डी आर। ओके अंडरस्टैंड। ये आगे डीएम की वैल्यू, यानी मास जो छोटा सा मास है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ये छोटे से मास की वैल्यू है। अगर हम मान लो कि हल्के का जमूद का म्यार असर, ठीक है, वो आई आर है, जो रिंग है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, रिंग, तो वो रहेगा आई आर इजिकल टू। अब किसी भी छोटे से रिंग की हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो हमने देखा है तो क्या रहेगा, इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है ना, आई इजिकल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। अभी छोटा सा है तो जो एम रहेगा वो बिल्कुल छोटा रहेगा, और आर भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर, ये आई आर हो गया हमारा। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस पट्टी का, ये जो पट्टी हमने खोली है। अब ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ है, बहुत सारी पट्टी है, और हर एक का रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, 0 से लेकर R तक बढ़ रहा है, बहुत सारी पट्टियाँ मिलकर क्या बना है, डिस्क बना है, पूरी एक प्लेट बनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो डेरिवेटिव्स जो लगाया जाता है हर बड़ी चीज़ के अंदर छोटे पैमाने पर मेजर करने के लिए लगाया जाता है डेरिवेटिव। ये डी हम छोटा बोल रहे ना, डी है ना छोटा मास है, बड़ा वाला, उसको डी लगा दिया तो डी एम हो गया, छोटा सा मास हो गया। अब इस छोटे से को बड़ा करने के लिए इसको हम लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, और इसमें लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और इंटीग्रेशन लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, आई आर पे इंटीग्रेशन लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमको मालूम क्या करना है, पूरे डिस्क का जमूद का म्यार असर, ठीक है, पूरे डिस्क का जमूद के म्यार असर हमको मालूम करना है। तो क्या रहेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो हमने देखा कि 0 टू आर, 0 टू आर, क्योंकि हर एक 0 से लेकर कहाँ तक बढ़ रहा है, आर तक बढ़ रहा है। तो आई आर इज इक्वल टू, अब क्या रहेगा, डी एम है और आर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे इसके ऊपर इंटीग्रेशन 0 टू आर डी एम आर स्क्वायर। समझा क्या यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर जो डी एम है, डी एम की वैल्यू क्या है हमारे पास में, तो गौर से देखो हमारे डी एम की वैल्यू है कुछ इतनी बड़ी, ओके, डी एम की वैल्यू कितनी अपने पास ये है। तो हम क्या करेंगे, इस डी एम की जगह पूरी की पूरी वैल्यू रख देंगे, रख दोगे फिर इंटीग्रेशन 0 टू आर, क्या है, सिग्मा 2 बोलते जाओ पाई आर डी आर, और ये आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर, अच्छा देखो ये आर स्क्वायर और ये आर मतलब कितना बन जाएगा, आर की कुवत 3 हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा ना, और 6 2 पाई और डी आर, सॉरी 6 2 पाई ये निकल जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू आर, इसमें सिग्मा 2 पाई, और ये आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब, आर की कुवत 3, और क्या बचा डी आर। अब ये जो इक्वेशन बनी है एकदम परफेक्ट बन गई है इंटीग्रेशन करने के लिए। अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, तो आपको पता है ये कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, और ये 12th क्लास का है, इसलिए 12th क्लास में पढ़ने के लिए आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। फिर हम इंटीग्रेशन करें x की पावर
एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स की पावर एन की। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, उसकी पावर में एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और नीचे भी क्या करेंगे, पावर की एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, नीचे उसको लिख देंगे एज इट इज़। तो हम देखो यहाँ पर देखो पावर कितनी है, एक्स की जगह आ रहे हैं, यहाँ पर पावर 3 है, वहाँ पर पावर एन थी, अब कितनी हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब आर की पावर पहले तो एज इट इज लिख देंगे सिग्मा 2 पाई। अब आर की कुव्वत 3 है, तो क्या बोल रहा है, आर की कुव्वत 3 में क्या करो, एक जमा करो, तो आर की कुव्वत कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी। तो हम बोलेंगे आर की पावर 4 अपॉन नीचे में कितना आएगा फिर एन प्लस 1 यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और लिमिट कितनी हो जाएंगी 0 टू, समझा ना, तो समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा एज इट इज़ 2 पाई एज इट इज़, ओके। और इसमें हम लगेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, एक में 0 लगाएंगे, एक में आर लगाएंगे। जब हम 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की लिमिट अप्लाई कर दो हम लोग। क्या करेंगे हम, आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 0, ठीक है। अभी अपॉन का जो 4 है, अपॉन का जो 4 है इसको बाहर निकालेंगे हम, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, अपॉन 4 ऐसा आ जाएगा, 2 के नीचे आ जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार, 2 से कट जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। तो आर की पावर 0 तो हमारे पास में रहेगा नहीं, आर की पावर 0 नहीं रहेंगे, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। हमको जब लिमिट अप्लाई करना है तो आर की जगह हम पुट करेंगे एक जगह पुट करेंगे आर और एक जगह पुट करेंगे 0। आर की पावर हमारे पास में रहेगी 4 और 0 की पावर रहेगी 4। इस तरीके से लिमिट अप्लाई करते हैं, मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट होंगी, ठीक है। एक 0 एक आर, तो 0 वाला तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना अपने पास में सिग्मा, और ये 1/2 बचा ना, 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 सिग्मा पाई, ओके। अब यहाँ के बचा आर की पावर 4। अब यहाँ से हम लोग आगे ऊपर जाएंगे, ओके। देखिए तो ये हो गया हमारे पास में 1/2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में कुछ है क्या, सिग्मा की वैल्यू, हाँ सिग्मा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, देखो सिग्मा की वैल्यू डेंसिटी, ये वाला डेंसिटी है ना, क्या है ये वाला m/, बोलो ठीक है, m/, पाई आर स्क्वायर है ना, बराबर है। तो मैं इसकी जगह सिग्मा की जगह क्या करता हूँ, m/, पाई आर स्क्वायर रखता हूँ, 1/2 एज इट इज़। देखो समझ में आया कि आपको 1/, एज इट इज़ 1/2 सिग्मा की जगह रखूँगा मैं m/, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी हो गया, ये पाई है, ये पाई भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आर की पावर 4 है, आर की पावर 4, क्या कटेंगे इसमें से, पाई से पाई कैंसल, क्या बचा अब, ठीक है, 1/2 m/r का उसके आर की पावर 4, आर की पावर 4। और अगर मैं इस r को यहाँ पर बड़ा r समझ लूँ, ये वाला r सपोज करूँ, r की पावर 2, ठीक है, और ये r की पावर कितने हैं, 4 है ना, r की पावर 4 है, तो ये भी कट जाएंगे कि नहीं, ये r की पावर 2 r की पावर 4 से कटेगा, है ना, ऊपर ही कट जाता है, यहाँ पे कटने की जरूरत नहीं है इसको, ये कट जाता है, ये 4 से ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा फिर, ये m बचेगा और यहाँ r की पावर 2 बचेगा, r की पावर 2 बचेगा। और ये जो कीमत आई है IR की निकाल रहे ना हम लोग, इंडिकेशन ऑफ IR, तो इंडिकेशन ऑफ IR की कीमत हमारे पास में निकल रही है। जब उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा I, दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया हो। हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड है समझने में, कंसेप्चुअल बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, बारी बारी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लगेंगे, बट आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करो, दोबारा जाओ, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा आपको। और फिर भी तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह सारी चीज़ समझा दूंगा। बोला आप लोग समझा क्या।